सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में, जहां हम सर रिवाइज करने वाले बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग ऐसे जिसका नाम है ऐसे 706। अगेन इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एसेज ऑफ द 700 सीरीज, जिसकी एग्जाम में वेटेज रहती है सर कम से कम 10 से 12 नंबर। इस रिवीजन में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे सर, वीडियो को लाइक करके। एंड आगे बढ़ते हैं आपके साथ इस सेशन के साथ। सर ये वाले जो बोर्ड नोट्स हैं हमको कहां मिल जाएंगे? ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको ज्वाइन करके रख लो फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कहीं आपसे कोई अपडेट मिस ना हो जाए। चलो सर, नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन ऑफ ऐसे 706। सर ऐसे 706 किसकी बात करता है? दो पैरास की बात करता है। पहले पैरा का नाम है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, दूसरा पैरा कहता है अदर मैटर पैरा इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। इस रिवीजन में इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चंस भी जो भी हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा, बस फोकस करते हुए चलना, ठीक है सर। सबसे पहले बात करते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। नाम से पता चल रहा है कि कोई एक मैटर है जिस पे आप चीजें एम्फसाइज करना चाहते हो, लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हो। तो देखो क्या कहता है, इट इज अ पैरा इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है सर, विच रेफर्स टू अ मैटर दैट इज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर ये जो मैटर है ना, ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में फंडामेंटल है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं तो मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है 31 मार्च 25, ऑडिट रिपोर्ट की डेट है 15 जून 25। इसके बीच में एक इवेंट होता है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है हम नए शेयर्स इशू करेंगे। तो जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है जिसमें उन्होंने डिसाइड किया नए शेयर्स इशू करेंगे, ये क्या होता है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट है जो नॉन एडजस्टिंग नेचर का है, तो इसका डिस्क्लोजर होगा। अब एक बात बताओ, ये छोटी बात है या बड़ी बात है? सर जितने भी यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज समथिंग फंडामेंटल। तो एज अ ऑडिटर मैं क्या करता हूं ना, मैं अपनी रिपोर्ट में एक पैरा डालता हूं और मैं लोगों को कहता हूं आओ देखो, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट है ना, इस पे अपनी नजरें डालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैनेजमेंट ने बता रखी है, इस पे फोकस करके चलो। तो मैं कैसे यूजर्स को बताऊं कि इस पे फोकस करके चलो? आपको डालना पड़ेगा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। एज अ ऑडिटर आपको डालना पड़ेगा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। समझ गए सर? अब सर एक बात बताना, ये जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में डालूंगा, इसको डालते वक्त मुझे क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है व्हेन आई एम इंक्लूडिंग अ ईओएम पैरा? क्या इसको ओपिनियन के साथ घुसा दूं या फिर इसको अलग से डालना पड़ेगा? सर अलग से डालना पड़ेगा। यू नीड टू इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन। अब सर सेपरेट सेक्शन में कुछ नहीं करना, आपने एक सेपरेट सेक्शन डालना है जिसकी हेडिंग होगी एम्फेसिस ऑफ मैटर, ठीक है सर। इसमें आप क्लियर रेफरेंस दोगे कौन सा मैटर है जिसको आप एम्फसाइज करने वाले हो, ठीक है सर। फिर ये भी बताओ ये मैटर कहां मिलेगा, कौन से नोट नंबर में ये मैटर मिलेगा? तो आप बोलोगे वी ड्रॉ द अटेंशन टू द नोट नंबर 20, नोट नंबर 30, जिस भी नोट पे आपको अटेंशन ड्रॉ करना है बताना है। तो तीन चीजें करनी है, सेपरेट सेक्शन आएगा, मैटर के बारे में बताएगा, ये भी बताएगा मैटर कहां है। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, सेपरेट सेक्शन आएगा, मैटर के बारे में बताएगा और ये भी बताएगा कि ये मैटर कहां मिलेगा, ठीक है सर। और आखिरी में बोलना है हमारा ओपिनियन इस चीज को लेके मॉडिफाइड नहीं है। आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार ऐसे 570 घूम के आओ, और वहां पे जब हम मुर्ग पैरा की बात करते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, तो कहीं ना कहीं आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स वहां पे सिमिलर मिलेंगे। वहां पे भी सेपरेट सेक्शन है, वहां पे भी आप अटेंशन ड्रॉ करते हो टू द नोट जहां पे आपका ये डिस्क्लोजर गिवन होता है, और फिर आप बोलते हो मटेरियल अनसर्टेनिटी है बट हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ईओएम पैरा डलता है, इट इज वेरी सिमिलर टू द मुर्ग पैरा, ठीक है सर। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स ध्यान रखना, यू विल इंक्लूड द ईओएम पैरा प्रोवाइडेड, जिस मैटर पे आप ईओएम पैरा डाल रहे हो उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। प्रोवाइडेड अगर आप पे ऐसे 701 लगता है तो ये मैटर की ऑडिट मैटर नहीं है। सो यू विल एड अ ईओएम पैरा प्रोवाइडेड ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन इफ बिकॉज ऑफ दिस मैटर, ठीक है सर। अगर ऐसे 701 लगता है ये मैटर की ऑडिट मैटर नहीं है, तो हमने यहां पे एक एग्जांपल भी लिया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, और मुझे लगता है ये एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है और इसके बारे में टीसीडब्ल्यूजी से बात हुई है तो ये की ऑडिट मैटर बन सकता है, हाँ सर। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोजर है, तो ये ईओएम पैरा भी बन सकता है। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? हम ईओएम को बोलेंगे टाटा बाय बाय, कैम को प्रेफरेंस देके चलेंगे, ठीक है सर। एक चीज और हमने सीखी, जो कैम है ना, इसको डिस्क्लोजर से फर्क नहीं पड़ता, यानी आपने जो भी बातें टीसीडब्ल्यूजी से करी हैं
दैट इज सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, वो आपका कैम बन सकती है। तो भले ही एंटिटी एक नया अकाउंटिंग सिस्टम लेके आई, क्या इसका कोई डिस्क्लोजर होता है? मैंने कहा नहीं, फिर भी ये चीज की ऑडिट मैटर बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द की ऑडिट मैटर एंड ईओएम। कैम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ईओएम हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डिस्क्लोजर होते हैं उसी पे अटेंशन ड्रॉ करता है। तो मुझे बताओ, जब भी आपका कोई भी मैटर होगा तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? कैम को मिलेगी। उसके बाद अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर रह जाता है जिस पे आपको अटेंशन ड्रॉ करना है, तो सेकंड प्रायोरिटी पे फिर आप ईओएम पैरा डाल सकते हो। क्या ये बेसिक पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। तो ईओएम पैरा पे मुझे लगता है जितनी चर्चा करनी थी कर ली। अब आ जाओ अदर मैटर पैरा पे। सारे बच्चे पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी फॉर अदर मैटर पैरा। रेडी है सर? अब अदर मैटर पैरा क्या कहता है? ये भी एक पैरा है इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट। नाम से पता चल रहा है अदर मैटर। अदर मैटर मतलब मैटर अदर देन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैटर अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में रेलिवेंट है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या ऑडिट किया, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ऑडिट रिपोर्ट क्या थी। कम ऑन, क्या ऑडिट किया, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ऑडिट रिपोर्ट क्या थी। सो हम यहां पे बात करते हैं कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जॉइंट ऑडिट का मतलब है मोर देन वन ऑडिटर आर देयर। सो लेट्स से 3 ऑडिटर्स आर देयर, ए बी सी। बोर्ड पे फोकस करके चलना। ए और बी कहते हैं हमारे हिसाब से अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा इन द ऑडिट रिपोर्ट। सी कहते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो इन्होंने अपनी अलग ऑडिट रिपोर्ट दी, इसने अपनी अलग ऑडिट रिपोर्ट दी। ये ऑडिट रिपोर्ट इन यूजर्स के पास गई, ये ऑडिट रिपोर्ट इन यूजर्स के पास गई। तो लॉजिकली सोच के बताओ, इन यूजर्स को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? इन यूजर्स को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा दोनों रिपोर्ट्स में रेफरेंसिंग होनी चाहिए। दोनों रिपोर्ट्स में क्या होनी चाहिए? रेफरेंसिंग होनी चाहिए। ये रिपोर्ट बताए कि ये रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है, ये रिपोर्ट बताए ये रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। तो रेफरेंसिंग के लिए कौन सा पैरा डालूं? अदर मैटर पैरा डालो। अदर मैटर पैरा डालो क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑडिट रिपोर्टिंग की बात कर रहे हो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, तो यहां पे अदर मैटर पैरा आ जाएगा। क्या ये बेसिक पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। यहां पे भी एक सेपरेट सेक्शन आता है जिसका नाम होता है अदर मैटर। याद रहे, आप अदर मैटर पैरा तभी डालोगे जब लॉ रेगुलेशन आपको मना नहीं कर रहा और ये की ऑडिट मैटर नहीं है। सो इंक्लूड द अदर मैटर प्रोवाइडेड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन एंड if the SA701 applies, matter is not determined to be a key audit matter। सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। बस लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया सर, क्या? एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस जहां पे ईओएम पैरा आएगा। सारे बच्चे बोलो सर क्या? शिनचैन वाला डांस, थोड़े मैटर पहले थोड़े मैटर बाद। सारे बच्चों को तुमको करना पड़ेगा, ठीक है? नैनी करो, पहले बाद में, 2 मैटर पहले 2 मैटर बाद। सर 2 मैटर पहले वाले और 2 मैटर बाद वाले कौन से थे? मैंने कहा सबसे पहले हुआ अर्ली एप्लीकेशन। वो तंबोला और हाउसी में बोलते हैं ना अर्ली 5। यस सर, मेरा अर्ली 5 आ गया, मेरी फर्स्ट लाइन, मेरी सेकंड लाइन, मेरी थर्ड लाइन, वही वाला अर्ली। तो ये कहता है अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने इंडिया 16 लीजेस लगा दिया, ठीक है? इसको पहले अप्लाई करने का मन करा कि हम पहले अप्लाई करते हैं, तो ये बात नोट्स में लिखी। अब सर पहले लीजेस में क्या होता था? पीएनएल में ऑपरेटिंग का खर्चा आता था, रेंट पेमेंट है। अब इसका इंपैक्ट डेप्रिसिएशन के फॉर्म में भी जाता है, इंटरेस्ट कॉस्ट के फॉर्म में भी जाता है। तो क्या मैं बोल दूं दिस इज अ फंडामेंटल डिस्क्लोजर? दिस इज अ फंडामेंटल डिस्क्लोजर। हाँ सर, बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। पहले सिर्फ ऑपरेटिंग का खर्चा आता था, अब डेप्रिसिएशन का भी जा रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट का भी जा रहा है। ये चीज आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। तो ये कहता है कि जब भी आपको लगता है मटीरियल इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन का, तो चुपचाप लोगों का अटेंशन इस पे ड्रॉ कर दो। कर देंगे सर। और पहले क्या हुआ सर? 2 चीजें हुई, या तो कोई भूकंप आया या फैक्ट्री में आग लग गई, यानी कैटेस्ट्रॉफ। इफ देयर इज अ मेजर कैटेस्ट्रॉफ दैट हैज हैड और कंटिन्यूज टू हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस पे भी आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ करोगे। तो यही सेम चीज हमने कहीं ना कहीं ऐसे 570 में सीखी थी जब हम इवेंट्स और कंडीशंस पढ़ रहे थे, और अदर इवेंट्स एंड कंडीशन के लास्ट में ये बात दे रखी थी। तो मान लो फैक्ट्री में फायर हुई जिसकी वजह से हैवी लॉस हुआ, और इस चीज को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया है, तो आप भी लोगों का अटेंशन इस पे ड्रॉ करके चल सकते हो। ठीक है सर।
बाद में क्या हुआ सर? बाद में क्या हुआ? दो इवेंट बाद वाले कौन से थे? तो मैंने कहा यहां पे देयर इज अ अनसर्टेनिटी, किसको लेके? फ्यूचर आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन। तो अगर आपको लगता है कोई पेनल्टी है जिसका हम हार सकते हैं, तो उसका भी डिस्क्लोजर मैनेजमेंट देती है, अटेंशन ड्रॉ कर लेना, ठीक है सर। या फिर देयर इज अ सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, लाइक वी डिस्कस्ड इशू ऑफ शेयर्स, तो वहां आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ करके चल सकते हो। तो ये 4 केसेस आपको ध्यान रखने हैं। सर ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप 706 के क्वेश्चन बैंक पे जाओगे तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दो ही चीजें पूछता है सर। क्या? व्हाट आर योर कंसीडरेशन जब आप ईओएम पैरा डालोगे? तो कंसीडरेशन में कुछ नहीं करना, 3 बातें बतानी है। ईओएम पैरा का सेपरेट सेक्शन आएगा जिसमें ये मैटर के बारे में बताएगा। कौन से मैटर के बारे में? जिसको ये एम्फसाइज करना चाहता है। प्लस ये मैटर कहां मिलेगा, ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां मिलेगा, ये भी बात करेगा। और लास्ट में बोलेगा हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। क्या कंसिडरेशंस क्लियर है? क्लियर है सर। फिर इसने 2 एग्जांपल पूछे, हमको तो 4 आते हैं, 2 आइटम पहले 2 आइटम बाद, सारे के सारे पॉइंट्स डन डनाडन डन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो अगर आप एक बार चाहो नोट्स में से मैं पॉइंट्स मार्क करा देता हूं, सारे के सारे हो गए। सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 706 में? मुझे लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना है 2 मैटर्स पे, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर पैरा। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर मतलब मैटर दैट इज एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज सो इंपॉर्टेंट टू द फंडामेंटल यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर अदर मैटर मींस एनी अदर मैटर जो अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट रिपोर्ट। यहां इसकी डेफिनेशन आ गई दैट वी हैव कवर्ड। ईओएम पैरा तभी आएगा जब आप ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ दैट मैटर, एंड वो कैम नहीं है। कैसे आएगा ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एग्जांपल्स वी हैव कवर्ड। अच्छा, ये कहता है ईओएम पैरा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर ऐसे 705, रिपोर्टिंग एज पर ऐसे 570 जिसको आप मुर्ग पैरा बोलते थे। क्या यही सेम टू सेम बात, क्या यही सेम टू सेम बात हमने कैम में देखी थी? हाँ सर, माँ मुझे सब याद आ रहा है, माँ मुझे सब याद आ रहा है। कैम में भी हमने ये चीज देखी थी कि दैट कैम पैरा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डीएमआर, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मॉडिफाइड ओपिनियन, रिपोर्टिंग एज पर ऐसे 570, बस उसमें एक एस भी था। एस का मतलब था सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर। कैम इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर, बस एस वाला पॉइंट मिसिंग है, बाकी सेम टू सेम है। अदर मैटर की डेफिनेशन आ गई, ये कब देना है? व्हेन इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन। ऐसे 701 लगता है तो इट इज ये यहां पे ये की ऑडिट मैटर नहीं है। और दोनों ही केसेस में आपको टीसीडब्ल्यूजी को बताना है, दोनों ही केसेस में आपको टीसीडब्ल्यूजी को बतानी है। 2 बातें सर, क्या? एक तो एक्सपेक्टेशन कि आप कौन सा पैरा डालने वाले हो, और जो पैरा डालोगे उसकी वर्डिंग कैसी होगी, उसकी वर्डिंग कैसे होगी। ये दोनों की दोनों बातें आपको कहीं ना कहीं बतानी, और इस पे हो सकता है इसे 1 से 2 नंबर का सब क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ये पूरा स्टैंडर्ड कंप्लीट, ये पूरा स्टैंडर्ड कंप्लीट। अब पानी के 2 घूंट लगाओ, मैं आपको एक मजेदार चीज भी दिखा देता हूं, जल्दी से बता दूं। रेडी सर? अब मैं आपके लिए अगेन ले आया सर 1 पेजर समरी, 1 पेजर समरी लेके आ गया। सारे बच्चे फटाफट फोकस करो, 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा ऐसे रिवाइज। वाओ सर, 2 मिनट्स ऐसे रिवीजन, यस। ऐसे 706 ईओएम ओम पैरा इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। ईओएम पैरा क्या कहता है? सारे बच्चे फोकस करना। It is a para in the audit report which draw the attention to the matter that is appropriately presented or disclosed in financial statement and fundamental to the user's understanding of financial statement। ठीक है सर। अब क्या क्या कंसिडरेशन है? 3 चीजें आएंगी। सबसे पहले तो एक सेपरेट सेक्शन आएगा विद द हेडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर। सेक्शन में ये मैटर के बारे में बताएगा, प्लस कहाँ ये डिस्क्लोजर मिलेंगे बताएगा। रेफर टू द नोट, ये वाली बात यहां पे आ जाएगी। प्लस आप बोलोगे अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब सर स्पेशल पॉइंट्स हम ऐड करेंगे यूएम पैरा प्रोवाइडेड अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड फॉर दैट मैटर। अगर ऐसे 701 लगता है तो वो कैम नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, 2 पहले वाले 2 बाद वाले। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैटेस्ट्रॉफ, इन दोनों का ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। बाद वाले क्या थे? फ्यूचर आउटकम ऑफ अ पेंडिंग लिटिगेशन या फिर सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है सर। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डीएमआर, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर ऐसे 705, रिपोर्टिंग एज पर ऐसे 570 जहां बात करते हैं मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न। अब आ जाओ ओम पैरा। इट इज अ पैरा इन द ऑडिट रिपोर्ट विच रेफर्स टू द मैटर अदर देन presented or disclosed in financial statement that is relevant to the user's understanding of audit, auditor's responsibility and audit report. Separate section with the heading other matter, special points. Include the home para provided
law regulation does not prohibit. If SA 701 applies, it is not a key audit matter. It is not a key audit matter. अगर आप क्वेश्चन बैंक पे आओगे, एक ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सर, एक कंपनी थी जिसकी एक प्रॉपर्टी थी जो उसने बार्टर डील में ली. बार्टर डील का मतलब है एक समान दे एक समान ले, एक समान दे एक समान ले. कोई कैश की पेमेंट नहीं हो रही, कोई बैंक की पेमेंट नहीं हो रही. ठीक है सर. तो इन्होंने क्या कहा था? हम तुमसे प्रॉपर्टी लेंगे और तुमको बदले में एडवर्टीजमेंट देंगे. हम तुमसे प्रॉपर्टी लेंगे, हम तुमको बदले में एडवर्टीजमेंट देंगे. तो ये बात इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दी ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन लेटर. ठीक है सर. ऑडिटर को लगता है दिस इज इंपॉर्टेंट टू द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब ये बात इसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट करनी है. तो पूछ रहा है योर गाइडेंस इन रिपोर्टिंग. तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ईओएम पैरा की डेफिनेशन लिख देना. ठीक है सर. फिर जो 2 स्पेशल पॉइंट बताए थे वो लिख देना कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन बिकॉज ऑफ दिस मैटर. प्लस ये मैटर की ऑडिट मैटर नहीं है. डेफिनेशन प्लस स्पेशल पॉइंट्स. फिर आप बोलोगे यहाँ ईओएम पैरा आएगा. अब ईओएम पैरा लिखना कैसे है? बोर्ड पे फोकस करो. सारे के सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे. सबसे पहले आएगी हेडिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर. फिर आप मैटर बताओ. सर, मैटर मतलब इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड थ्रू द बार्टर डील्स बाय द कंपनी. मैटर आ गया. अब ये मैटर कहां मिलेगा? ड्रॉ द अटेंशन टू नोट वाई ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लास्ट में आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड. तो शुभम सर ने बता दिया 3 चीजें आएंगी. क्या क्या? डेफिनेशन, स्पेशल पॉइंट, फैक्ट्स ऑफ द केस, ईओएम पैरा का ड्राफ्ट, जिसमें आप ईओएम की हेडिंग लिखोगे, ड्रॉ द अटेंशन टू द नोट एंड आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड. हो गया रिवीजन. ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. डन. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस रिवीजन. अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक ताकि बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके, सबका कहीं ना कहीं भला हो सके. बिकॉज किसी ने सही कहा है, कर भला तो हो भला. तो इसी तरह खुशी खुशी मन लाकर पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि ये जो सीए फाइनल की टिकट है हमको जल्द ही मिल जाए और हम जल्द ही अपने मम्मी पापा और सबका नाम रोशन करें. कीप गोइंग इंटर स्टार्स एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. लगे रहो मित्रों, लगे रहो. कीप गोइंग ऑल ऑफ यू.